नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह क्लास 12 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे और पार्ट 9 को देखेंगे। एक पार्ट से लेके 8 पार्ट तक का वीडियो हम पूरा करा चुके हैं और उस सब वीडियो को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे तो आपको हम बता दें, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का वीडियो देखेंगे जो कि पार्ट 9 को देखेंगे और पार्ट 9 का नाम है प्रगीत और समाज। तो पार्ट 9 का नाम प्रगीत और समाज है। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है तो नामवर सिंह है। आप इस बात को याद रखिएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 73 685 इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, प्लस फ्री में आपके पास पीडीएफ भेज देंगे और डेली आप ग्रुप में पीडीएफ भी चलेगा। तो इसलिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और इस चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के जो लेखक है नामवर सिंह, उन्हीं का जन्म कहाँ हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा जीऑनपुर में हुआ था। तो जीऑनपुर कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जीऑनपुर में हुआ था। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा और इसी में से बहुत ऐसा प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिएगा। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। यानी कि आप लोग को बताना है कि इनमें जो रचना है, इसमें जो रचना है वह नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज जो पाठ है यह नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत और समाज की रचना है तो नामवर सिंह के। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। यानी नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। देखिए आपको बता दें कि नामवर सिंह के जो गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यानी कि प्रगीत और समाज जो निबंध है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा जो किए थे वह कहाँ से प्राप्त किए थे। यानी कि आपसे कोई पूछेंगे कि नामवर सिंह जो थे उन्होंने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर किए थे, तो आप याद रखिएगा बीएचयू से किए थे। तो बीएचयू कहाँ दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे तो बीएचयू से किए थे। चलिए हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। यानी प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है तो प्रबंध काव्य है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेंगे कि प्रगीत कैसा काव्य है तो प्रबंध काव्य है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 7 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है। यानी कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि का अंश है। तो आप याद रखिएगा केदारनाथ सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का है। चलिए और एक बात आपको और बता दें कि आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है हमसे पहले, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके सबसे पहले हमसे पहले आप लोग कमेंट करके देते रहिए। मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो 8 का राइट आंसर अगर ए होगा ऑप्शन ए दे दीजिएगा, या बी हो जाएगा तो बी, या सी हो जाएगा सी, इस तरह देके शॉर्टकट में दीजिएगा। ठीक है, इस तरह दीजिएगा तो आपका प्रेस्टिक बना रहेगा। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो आप याद रखिएगा प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है तो प्रबंध काव्य है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है शहर से विकार है कविता की रचयिता कौन है। यानी कि आपको बताना है शहर से विकार है कविता की रचयिता कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा मूर्तिबोध जी है।
कौन है? तो मुक्तिबोध जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्तिबोध जी है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? यानी कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न कर रहा है पर किसने यह सातो सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह जो पंक्ति है वह किस कवि की कविता का अंश है? तो आप याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का है। किनका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? नामवर सिंह क्या कर रहा है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रेगीत के नायक का काव्य व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो निष्कवय फकड़ है। किस प्रकार का है? तो निष्कवय फकड़ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कवय फकड़ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है, यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? यानी नामवर सिंह थे, उनको कविता के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, 1971 में प्राप्त हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1971 में। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है तन गई रीढ़ किसकी कविता है? यानी तन गई रीढ़ वह जो कविता है वह किसकी है? तो आप याद रखिएगा, नागार्जुन की है। किनका है? तो नागार्जुन का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तब जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे। किस विश्वविद्यालय में? तो जोधपुर विश्वविद्यालय में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? यानी दूसरी परंपरा की खोज जो है वह इनमें किनका रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा, दूसरी परंपरा की खोज जो रचना है वह नामवर सिंह का है। किनका है? तो नामवर सिंह का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह का है। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? यानी कि आप लोग को बताना है इनमें जो है वह प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो आप याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न का है तुलसीदास के रचयिता कौन है? यानी तुलसीदास के जो रचयिता है वो कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है। यानी कविता के लिए प्रतिमान के लेखक इनमें कौन है? तो आप याद रखिएगा, नामवर सिंह है। इनमें कौन है? तो नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कवि की कविता का यह किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो आप याद रखिएगा, तय तो यही था, इसी का पंक्ति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तय तो यही था। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो कविता है वह किनका है? तो मुक्तिबोध जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। किनका है? तो मुक्तिबोध जी का है। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था?
यानी कि नामवर सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कौन सी पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की है। तो आप याद रखिएगा पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा है। कौन पुस्तक है, तो पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, यानी हम लोग को बताना है कौन ऐसा इसमें पुस्तक है वह नामवर सिंह की नहीं है। तब बकलम खुद जो नामवर सिंह के है तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। इतिहास और आलोचना यह भी नामवर सिंह के है तो यह भी नहीं होगा। तिरिच उदय प्रकाश जी का है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नामवर सिंह का रचना नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कौन है राम की शक्ति पूजा किसकी किसकी कविता है, तो आप लोग याद रखिएगा निराला के है। किनका है, तो निराला के है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। देखिए बहुआ टाइप के प्रश्न पूछ दिया गया, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है, ये कई बार बताया है। आप लोग कमेंट करके बताइए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा या बी या सी या डी। आप लोग देखते हैं सबसे पहले के कमेंट करके बताते हैं 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। यानी नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है यह पाठ क्या है, तो निबंध है। क्या है, तो निबंध है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी नामवर सिंह जो थे वह प्रधान संपादक किनका थे, तो आप लोग याद रखिएगा आलोचना त्रैमासिक के थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है कामायनी की कवि है, यानी कामायनी की जो है उनका कवि जो है वह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कामायनी के कवि जो है वह प्रसाद जी है। का क्या है, तो प्रसाद जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है कौन है लिरिक का पर्याय है, तो लिरिक का जो पर्याय है वह प्रगीत है। लिरिक का पर्याय क्या होता है, तो प्रगीत होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है नामवर सिंह की ललित निबंध का नाम क्या है, यानी नामवर सिंह जो है उनका ललित निबंध का नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बकलम खुद है। क्या है, तो बकलम खुद है। इसलिए 32 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बकलम खुद है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, यानी नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध इनमें कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रगीत और समाज है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर है चरम वैदिकता ही परम सामाजिकता है, यह जो शीर्षक पाठ यह किस शीर्षक पाठ की है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रगीत और समाज पाठ की है। देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है कौन है आलोचनात्मक त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। इसमें बताना है आलोचनात्मक त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा नामवर सिंह थे। के थे, तो नामवर सिंह थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा रहा, तो रोमांटिक उत्थान के साथ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमांटिक उत्थान के साथ था। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, यानी कि आप लोगों को बताना है कि नामवर सिंह जो थे उन्होंने पीएचडी का विषय क्या था, तो उनका नामवर सिंह के पीएचडी का विषय पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज राष्ट्र की भाषा था। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह की माता का नाम क्या था, यानी नामवर सिंह जो थे उनके माता जी था
उनका नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा वागेश्वरी देवी था। नामवर सिंह की माँ का नाम क्या था? तो वागेश्वरी देवी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त किया जाएगा। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम वागेश्वरी देवी था और नामवर सिंह के पिता का जो नाम था वह नागर सिंह था। क्या था? तो नागर सिंह, न से नामवर सिंह और न से नागर सिंह, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है। और आपको बता दें इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए था, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। और 40 नंबर प्रश्न को वीडियो देखकर समाप्त कर देते हैं। और यह प्रश्न क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोग याद रखिएगा नामवर सिंह ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।